देखिए इसे एक संख्या लिखा है कि 1809025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। इससे पूछा है के वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। देखिए के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, मतलब किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो हम ये कैसे पता करेंगे उसमें कितने अंक होते हैं। जैसे अगर जितने इसका हम जोड़ा बनाते थे 1 2 3 4, बना कि नहीं बना, इस पे 2 इस पे 2 इस पे 2, यहाँ एक बचता है जिसमें 4 जोड़ा बन रहे हैं। कितने जोड़ा बन रहे हैं? 4। तो जितना जोड़ा बनता है उसमें उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या उतनी होती है। यानी जब भी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें इसके अधिकतम अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? 4। यानी किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो बिना कैलकुलेशन के बता सकते हैं, बिना पूरा सवाल लगाए हम बता सकते हैं कि उसमें कितने अंक होंगे वर्गमूल निकालने पर। जितना जोड़ा बनता है उतने ही उसके अंक होते हैं। जैसे कि मान लें अगर 1 अंक की संख्या है तो उसमें वर्गमूल की संख्या 1 होती है। अगर 2 अंक की संख्या है तो उसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगी। अगर 3 अंकों की संख्या है तो उसमें कितना होगा? 3 होगा। यहाँ भी 1 ही होगा। अगर 3 अंक की संख्या है तो उसमें वर्गमूल की अंकों की संख्या 2 होगी। अगर 4 अंक की संख्या है तो उसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर 5 अंकों की संख्या है तो उसमें वर्गमूल के अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। 6 अंकों की संख्या उसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मतलब किसी भी संख्या का हम पता कर सकते हैं उसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। जैसे 289 लिख दिया गया, 289 का जब कबल पेयर बनाएंगे तो 2 पेयर बन रहे हैं, यानी इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऐसे अभी हमने देखा 1681 है, 1681 का पेयर बनाएंगे तो कितने पेयर? 2 पेयर बन रहा है, इसमें भी वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसका हमने निकाला था वर्गमूल कितना आया था? 41 आया था। देखिए 41 में 2 अंक है। इस तरह हम निकाल सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। हम बता सकते हैं कि संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होती है, चाहे जितना बड़ा से बड़ा नंबर हो, चाहे जितना हो। जैसे एक संख्या दिया 2304, 2304 का कबल बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, देखो 2 कबल बन रहा है तो यानी वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जैसे एक सवाल देखो 6 4 4 3 2 7 2 9 है, इसका पेयर बनाएंगे 1 2 3 4 पेयर बन रहे हैं, इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बिना कैलकुलेशन के हम बता सकते हैं कि संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होती है। बिना कैलकुलेशन के हम बस जो संख्या दिया है उस पर हम बस बार खींचते जाएंगे, यानी उसका पेयर बनाते जाएंगे राइट टू लेफ्ट, दाहिने से बाएं तरफ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना होता है। कभी कभी दशमलव संख्या भी आता है, लेकिन दशमलव संख्या में पेयर अलग से बनता है। जैसे 4.6225 है, इसमें पेयर अलग से बनता है। देखिए दशमलव के पहले ये पूर्णांक है, पूर्णांक में अकेले तो यहाँ सिंगल बन जाएगा। दशमलव के बाद जो संख्या होती है यहाँ दाहिने बाएं से दाएं तरफ जाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे बनाते हैं। +2 पर बनेगा, फिर 25 पर एक पेयर बनता है। इस तरह संख्याओं में हम पता कर सकते हैं पेयर बना करके कितने अंक होते हैं। ठीक है।